अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.6 के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। ये वाला क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, हर बार रिपीट होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है जी, ये जो फैक्टर हमें दिया गया है x + 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब इसको सिंथेटिक डिवीजन के फॉर्म में हमने लिख लेना है। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन दी हुई है, इस तरह लिख लेना है आपने, इस तरतीब के साथ लिखना है। अब ये हमारे पास x स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है, अगली टर्म x आती है, अगली टर्म कांस्टेंट आती है। ठीक है, पहले हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है 1, फिर x का कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है 7, फिर कांस्टेंट कितनी दी हुई है -1। ओके, फिर हमें जो डिवीजन में दिया गया फैक्टर इसका कितना दिया हुआ है x + 1, वहां से x की वैल्यू निकाली, हमारे पास कितनी आ गई -1। ठीक है, आपने क्या करना है, ये फर्स्ट वाली टर्म को वैसे का वैसे लिख देना है। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ गया -1। अब इसको ऐड कर देना। अब 7 में से -1 निकालेंगे, कितना रह जाएगा 6। उसके बाद इधर -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा -6। अब एंड वाली जो टर्म होती है वो हमारा रिमाइंडर होता है। -1 और -6 कितना आ गया हमारे पास -7। ये एक बात ध्यान में रखनी है, अगर के फॉर एग्जांपल इधर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x का क्यूब, ठीक है, प्लस 7x - 1। अब क्यूब वाली टर्म इसमें नहीं है, तो जब इसको लिखते वक्त आपने क्यूब वाली यानी के स्क्वायर वाले की जगह पे क्या लिखना है, 0 लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये दिया गया था ना, इधर x स्क्वायर प्लस 7x ना दिया होता, -x स्क्वायर -1 दिया होता, तो हम क्या लिखते, पहले हम लिखते 1, ठीक है, फिर x वाला कोएफिशिएंट नहीं था तो इधर क्या लिखते 0, फिर हम लिखते कांस्टेंट। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसको डिस्कस करेंगे। अब ये देखना है, अगर ये दो टर्में आपके पास बचेंगी, पहली x वाली, दूसरी कांस्टेंट, ठीक है, अगर ये 3 टर्में बच जाती हैं, पहली x स्क्वायर वाली, दूसरी x वाली, तीसरी कांस्टेंट, इसे क्या कहते हैं, क्यू ऑफ एक्स, क्वोशिएंट। क्यू ऑफ एक्स आपके पास कितना आ गया जी, x + 6, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया है जी -7। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं हम। दिया हुआ है जी 4x², क्या दिया हुआ है जी, 4x² -15x + 15। ठीक है, डिवीजन है x + 3। ओके, सबसे पहले हमने इसका फैक्टर को निकालना है, x + 3 = 0 और x = हमारे पास आ गया -3। ठीक है, अब इसको सिंथेटिक डिवीजन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, फैक्टर हमारे पास कितना है ये -3, तो -3 इधर लिख लेते हैं जी, -3। अब इसके कोएफिशिएंट को देखते हैं जी, कोएफिशिएंट को देखते हैं तो क्या आ रहा है जी, x² का कोएफिशिएंट कितना है जी 4 लिख दी। x² के बाद क्या आता है जी x की वैल्यू कितनी दी है, ये माइनस का, x के साथ कोएफिशिएंट कितना -15। ठीक है, फिर उसके बाद आती है कांस्टेंट टर्म कितनी दी हुई है जो उसने, ये भी 15। ठीक है, आपने क्या ख्याल करना है, मैंने कहा था ये पहली वाली जो टर्म है, ये पहली वाली टर्म एज इट ऐसे की ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, पहली वाली जो टर्म है उसको वैसे का वैसे नीचे लिख देना है। ठीक है, फिर -3 को यानी कि इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना हमारे पास आ गया -12। 3 4 12। ठीक है, 12 और 15 को आप ऐड करें, 5 2 कितना बन गया जी 7। ठीक है, और 1 1 कितना बन गया जी 2, -27। ठीक है, अब क्या करना है जी, आपने -27 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 27 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है जी
3 7 21, 1 लगा, 2 कैरी, और 3 2 6 2 8, कितना आ गया जी 81, माइनस का 81। ठीक है, इधर लिख देते हैं जी माइनस का 81। अब क्या करते हैं, 81 में से 15 को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, 81 में से 15 को निकाल देते हैं। ठीक है, ये कितना है, 1 में से 5 तो नहीं जाता, इधर से लिया कैरी, 11 में से 5 गया, कितना रह गया 6, इधर कितना रह गया था 7, 7 में से 1 निकाला तो कितना रह गया हमारे पास 6। ओके, यानी कि 11 बन गया, 11 में से 5 निकाला कितना आ गया 6, इधर कितना रह गया था 7, 7 में से 1 निकाला कितना आ गया 6, हमारे पास आंसर क्या आ गया -66। अब इसका क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया जी, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ गया है इसका 4x -27, और इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया है -66। ओके, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिए और प्रैक्टिस बार बार इन क्वेश्चंस की करनी है आपने। अच्छा बच्चों, तो एक और हमें क्वेश्चन दिया गया कि x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय है x माइनस 2। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसको भी सिंथेटिक डिवीजन से हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 2। अब इसको सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में लिख लेंगे हम, x डिवीजन की फॉर्म में जब लिखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x की हमने वैल्यू निकाली। ठीक है, x इज इक्वल टू 2। अब इसको अगर लिखें सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे, x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 1, 1 लिख दिया। उसके बाद x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है 1, 1 लिख लिया। उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है माइनस का 3 लिख लिया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या थी 2, 2 लिख दिया। और फैक्टर हमें क्या दिया हुआ है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, कितनी आ गई 2। ठीक है, पहले क्या कहा था, जो फर्स्ट टर्म है ये एज इट वैसे की वैसी नीचे आ जाएगी। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया जी 2, 1 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास जी 3, फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6, इधर कितना लिख दिया 6। ठीक है, -3 में से 6 निकल गया, कितना आ गया जी 3। ठीक है, और उसके बाद जो एंड वाली टर्म होती है हमारे पास 2 को 3 के साथ किया मल्टीप्लाई, कितना आ गया फिर 2 को 3 के साथ किया, कितना आ गया 6। ठीक है, और ये कितना बन गया, एंड वाली जो टर्म होती है हमारी, एंड वाले जो टर्म बच जाएगी वो क्या होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, 2 और 6 कितना हो गया हमारे आज कितना बन गया जी 8। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। मैंने बताया था जब 2 टर्में होंगी तो पहली x वाली दूसरी कांस्टेंट, जब 3 होगी तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास बन गई है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये हमारा क्या आ गया क्यू ऑफ एक्स, क्या आ गया क्यू ऑफ एक्स, और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया है 8। ओके, एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन फिर। हमें जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा उसका फैक्टर को 0 के इक्वल रख के उसमें से फैक्टर को निकाल लेना है। ठीक है, उसको सिंथेटिक डिवीजन में रख लेना है। ठीक है, उसके जो कोफिशिएंट दिए होंगे वो लिख लें। अगर कोई कोफिशिएंट कम होगा, फॉर एग्जांपल x क्यूब के डायरेक्ट बाद x वाला आ जाता तो x स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ क्या लिखेंगे 0 इधर लिखेंगे, फिर उसको आगे हल करेंगे। ठीक है, अब इधर क्योंकि हमें दिया हुआ है इसी वजह से हमने इस तरह कर रहे हैं, x स्क्वायर के साथ 1 है तो 1 लिख लिया। ठीक है, फिर x के साथ कितना था -3 लिख लिया, फिर 2 था 2 लिख लिया। ओके, फिर 2 पहली जो टर्म है वो वैसी की वैसी एज इट वैसे ही आ जानी है। ठीक है, तो और 2 को 1 के साथ किया कितना आ गया 2, 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, फिर 2 को 3 के साथ किया कितना आ गया 6, ये प्लस का 6 था, माइनस का 3 था, प्लस का 3, आंसर आ गया। ठीक है, अब 2 को फिर 3 के साथ किया कितना आ गया 6, 2 और 6 कितना होगा 8, एंड वाली टर्म मैंने क्या आपका क्या होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब ये आपके पास कितनी बच गई है 3 टर्म्स, कितनी बच गई है 3 टर्म। तो पहली एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली तो 3x प्लस 3, ये हमारा क्या आ गया क्यू ऑफ एक्स। ओके, एंड वाली जो टर्म होती है वो हमारा क्या होता है रिमाइंडर, तो r कितना हो गया हमारे पास 8। इस तरह ये एक्सरसाइज 2.6 के जो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमने किए, इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है, इंशाल्लाह इसी में से ही एक आएगा।